दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने स्लीप मोड में डालने से पहले चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को इस तरीके से पार्क किया था कि 22 सितंबर के दिन जब भी चांद पर सूरज की पहली किरण निकले तो वह सीधा विक्रम और प्रज्ञान पर पड़ते ही ऑन हो जाए। साथ ही वैज्ञानिकों ने इन दोनों के रिसीवर को भी ऑन रखा था ताकि सूर्योदय होते ही इसरो अपने डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए विक्रम को फिर से ऑन करने का सिग्नल भेज पाए। इस दौरान जैसे जैसे 22 सितंबर का दिन नजदीक आ रहा था, भारतवासियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से ऑन हो जाए, क्योंकि चांद पर रात के समय में टेम्परेचर कई बार -300 डिग्री तक भी चला जाता है। वहीं यहाँ भूकंप आते रहते हैं और उनका पिंडों की बारिश भी होती रहती है और न जाने कौन सी मुसीबत चांद की 14 दिनों की रात में अपना कहर बरसाती है। इतने बुरे हालात में भी विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के अकेले खड़ा रहे थे। इसलिए डर के मारे वैज्ञानिकों का भी गला सूख गया था, क्योंकि आसपास नजर रखने के लिए भी वैज्ञानिकों के पास साधन के नाम पर सिर्फ विक्रम और प्रज्ञान के कैमराज और सेंसर्स ही थे, जो कि रात के समय बैटरी चार्ज ना होने की वजह से बंद पड़े थे। हालांकि जैसे तैसे करके हम सभी ने अगले 18 दिनों तक इंतजार किया और 22 सितंबर का दिन आ ही गया। अब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को सिग्नल भेजने वाले थे, तो 22 तारीख के दिन जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को खुद ऑन होने का कमांड भेजा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके शाम तक वैज्ञानिक विक्रम को कमांड भेजते रहे, लेकिन विक्रम चुपचाप था, जो देख बड़े दुख के साथ इसरो ने देशवासियों को बताया कि विक्रम हमारे कमांड का रिप्लाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। मगर दोस्तों, इसरो के उस मैसेज को भी आज 6 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन विक्रम लैंडर आज भी खामोश है। उन्होंने हमें इस मिशन के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। तो क्या विक्रम का खेल खत्म हो गया या फिर इसरो कोई चमत्कार कर सकता है? आइए जानते हैं। साथियों, विज्ञान किसी चमत्कार को नहीं मानता, वो सिर्फ भरोसा रखता है डेटा पर, और हम भी आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे, बल्कि इस वक्त जो डेटा हमारे सामने है उसको देखकर यही कहेंगे कि चंद्रयान 3 को अपनी यादों में बसाने का समय आ चुका है। विक्रम और प्रज्ञान ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब उन्हें अलविदा कहने का समय आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने पिछले हफ्ते से विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क करने की लाख कोशिश कर ली है, लेकिन वो दोनों खामोश है। सबसे पहले तो इसरो ने साधारण तरीके से चांद की कक्षा में घूम रहे ऑर्बिटर के जरिए विक्रम को कमांड भेजा, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जिसके बाद विक्रम की सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए प्रज्ञान को कमांड भेजा गया, लेकिन वह भी खामोश रहा। फिर चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के जरिए भी मैसेज भेजने की कोशिश की गई, लेकिन विक्रम ने उसके साथ भी अपना संपर्क तोड़ दिया था। इस तरह से पिछले दिनों इसरो की एक टीम लगातार इन 3 तरीकों को फॉलो कर रही है। वही इसरो चीफ एस सोमनाथ ने नासा की भी मदद ली और उन्होंने चांद का चक्कर लगा रहे नासा के लूनर ऑर्बिटर के जरिए भी विक्रम को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन इस ऑर्बिटर के सिग्नल को भी विक्रम लैंडर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इतना ही नहीं, चंद्रयान 4 मिशन में भारत के साथी बने जापान ने भी चांद की तरफ जा रहे अपने स्लिम लैंड के जरिए विक्रम से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी हाथ लगी तो सिर्फ नाकामी मिली। यूरोप समेत कई दुनिया की स्पेस एजेंसी ने इसरो की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। दोस्तों, इस सिचुएशन को देखकर कई एक्सपर्ट का कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा की रात के कहर के सामने नहीं रह पाए होंगे, जिससे उनको काफी ठंड पड़ गई होगी, या फिर चांद पर आए किसी भूकंप की वजह से वह पलटकर गिर गए होंगे। हालांकि अब चांद पर इन दोनों के साथ क्या हुआ वो तो आने वाले कई सालों तक रहस्य ही बना रहेगा, लेकिन यही एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान को बंद क्यों किया था? क्योंकि अगर 4 सितंबर को इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान और विक्रम को बंद नहीं करते तो अगले 2 दिनों में चांद पर रात होते ही इन्हें सौर ऊर्जा मिलना बंद हो जाती, जिससे इन दोनों की बैटरी धीरे धीरे करके ड्रेन होने लगती और एक समय पर बैटरी 0% आते ही यह दोनों बंद पड़ जाते, और इस तरह से बंद होने के बाद किसी भी उपकरण का फिर से ऑन होना लगभग नामुमकिन के बराबर है। इसलिए इसरो ने अपने मिशन को लेकर
एक रिस्क लिया और इन दोनों की बैटरी फुल चार्ज करके इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बैटरी समय के साथ ड्रेन होना लाजमी है, यानी कि जैसे कई दिनों तक बंद पड़े मोबाइल की बैटरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक वैसे ही विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी भी ड्रेन होगी। तो इस बात का पता वैज्ञानिकों को पहले से पता था, इसलिए इन दोनों की बैटरी फुल चार्ज कर लिया था कि अगले 14 से 16 दिनों के बाद जब सूर्योदय होगा तब इनकी कुछ % बैटरी बची रहेगी, जो रिसीवर के जरिए हमसे सिग्नल लेकर विक्रम और प्रज्ञान सौर ऊर्जा से फिर से खुद को ऑन कर लेंगे, जिससे हम सेकेंड मिशन के लिए और 14 दिनों का समय निकाल सकते हैं। और अगर यह टेक्निक काम कर गई तो विक्रम और प्रज्ञान अगले 4-5 सालों तक खुद को चालू बंद करते हुए रिसर्च मिशन कर सकते हैं। अब यहाँ वैज्ञानिकों ने जो दिमाग लगाया था वह सही में काबिले तारीफ था, लेकिन बदकिस्मती से चांद की रात के सामने विक्रम और प्रज्ञान टिक नहीं पाए और 22 तारीख से लेकर आज तक उनमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखा गया। हालांकि दोस्तों, वैज्ञानिकों की तरफ से बताया जा रहा है कि जैसे ही सूर्य की धूप विक्रम और प्रज्ञान को और ज्यादा गर्म करेगी तभी यह दोनों फिर से ऑन हो जाएंगे, क्योंकि खुद को -300 डिग्री से +20 से 30 डिग्री तापमान तक पहुंचने में इन्हें समय लगेगा। अगर ठंड की वजह से इनका सिस्टम जाम पड़ा होगा तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर कोई दूसरी दिक्कत आई होगी तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और इसका पता लगाने के लिए इंतजार करने के अलावा इसरो के पास कोई उपाय भी नहीं है। इसके अलावा बाकी तो कोई चमत्कार ही विक्रम और प्रज्ञान को ऑन कर सकता है, और हम भी ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए और भारत माँ के ये दोनों जवान एक बार फिर से ऑन हो जाए। दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान के एक बार फिर ना ऑन होने की वजह से दुख तो सभी को है, लेकिन हम आपको बता दें कि लैंडिंग से लेकर डिस्कवरी तक इन दोनों ने अपने मिशन में 110% सफलता हासिल की है और दुनिया में भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। और चंद्रयान 3 मिशन सफलता से दुनिया के सभी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ काम करना चाहती है। वही आज के बाद विक्रम और प्रज्ञान चांद पर भारत के लूनर एम्बेसडर बनकर खड़े रहेंगे और उस स्थान पर भारत की विजय के प्रतीक बनकर हमारा नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो पर गर्व करते हैं तो इस दुख की घड़ी में वैज्ञानिकों के साथ खड़े हों और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट इसरो जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।